हाँ, जानता हूँ कि तुम नहीं बोलते। लाओ जरा देखने दो। वाह वाह वाह, ये क्या देख रहा हूँ? ये यही है। अब हमला करने का वक्त आ गया। ये लो, सब रखो तुम्हारी इस कीमती जानकारी के लिए। मुझे ये वाला रंग चाहिए। चिंता मत करो, मेरा काम खत्म होते ही मैं वापस ले आऊंगा। लेकिन मुझे अभी चाहिए। और मुझे भी, और मैंने पहले लिया है। तुम सारा खत्म कर दोगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा रखूंगा। लाओ, मुझे दो। मुझे चाहिए। मत खींचो। मुझे चाहिए। मैंने कहा किसने किया ये? लियो ने रंग लिया था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है, इसलिए देखिए नीचे गिर गया। माफ करना लियो, लेकिन सजा के तौर पर तुम्हें बाजार जाकर कल रात के खाने के लिए सब्जियां लानी होंगी। लेकिन माइस्ट्रो। बहाना नहीं, अब जाओ। और वानी, तुम सफाई करोगे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुम कभी कुछ नहीं करते वानी, लेकिन किसी को तो सफाई करनी होगी। मुझे उससे नफरत हो रही है, और उसके पिता से, जो हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। गुस्सा मत करो, उसकी बदौलत ही तो आज तुम्हें मेरे साथ बाजार आने का मौका मिला है। तुम्हें और क्या चाहिए? देखो, वहाँ लिसा और बियांका है। उन्होंने हमें देखा होगा या नहीं? लिसा, लेडी बियांका। अब उन्होंने आवाज सुन ली। लगता है पूरे फ्लोरेंस ने सुन ली होगी। कैसे हो दोस्तों? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं रोज की तरह सामान लाने जा रहा हूँ, लेकिन लियो को आज बाहर घूमने की सजा मिली है, इसलिए मेरे साथ आया है। ओह, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, उस बात को छोड़ो। ये बताओ, तुम बाजार में कैसे? हम भी आज सामान लेने आए हैं लियो। आज रात हमें सूप बनाना है, क्योंकि आज रात खास मेहमान जो आने वाले हैं। कौन आने वाला है? ओह, है कोई जो खाने का बहुत शौकीन है। लीसा, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात और विख्यात मोंटे पैशना के काउंट की, जो सबसे अच्छा टस्कन सूप बनाते हैं। और मैंने क्या कहा? क्या ये रात का खाना कुछ खास है? हाँ, बहुत खास है। दरअसल काउंट फ्लोरेंस के कई अमीर परिवारों के साथ डिनर लेंगे, और जिनका खाना उन्हें पसंद आएगा उन्हें वो इनाम देंगे। और हमने तो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए बहुत मशहूर शेफ को भी बुलाया है। आप उनके लिए क्या बनाएंगी लेडी बियांका? बियांका, मुझे बियांका बुला सकते हो। मुझे पता है कि वो लोग क्या बनाने वाले हैं। एक खास प्रकार का सूप है जो पीढ़ियों से परिवार में चला आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट होगा ना? एक काम करो, तुम भी आज रात हमारे घर खाने पर आओ। शायद नहीं, हमें स्टूडियो वापस जाना चाहिए। चलो ना लियो, हम भी जाते हैं ना। अगर तुम वापस गए तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या ही सजा देंगे? मेरा खाना कहाँ है? आलसी निकम्मो, बताओ। बस खाना तैयार हो ही गया है। मैं सैलड लाता हूँ, तुम अंडा पकाओ। ऑमलेट कहाँ है? मैंने पहले ही सर्व कर दिया है। अगर वो पुराना रेड बार्ड पायरेट यहाँ होता तो तुम्हें बदबूदार दलदल से भरे ड्रम में डाल देता। मैं आ गया। तुम्हारे लिए एक आसान काम लाया हूँ। मेडिची घराने से एक रेसिपी चुराकर मुझे देने का काम। मतलब ये कि मेरे ताकतवर मास्टर को लाकर देना। मेरे पास एक धमाकेदार योजना है। हम वेटर बनकर जाएंगे और हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। बढ़िया। शेफ उसे पढ़े उससे पहले रेसिपी चुरा लो, और काउंट ऑफ मोंटेपेशिनो यकीनन मेडिची महल से गुस्से से बाहर निकलेगा। तुमने क्या कहा, काउंट ऑफ मोंटे? तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। बदला लेने में देर नहीं होनी चाहिए, जरा भी नहीं। तुम मेरी थोड़ी तो मदद कर ही सकते हो लियो। हाँ, मैं कर तो रहा हूँ। भूल गए, हमने तय किया था कि तुम सब्जियाँ उठाओगे और मैं फल। लाओ लो लो, मुझे दे दो, नहीं तो हम वहाँ कभी नहीं पहुँचेंगे। कभी कभी ये लड़की कमाल ही कर देती है। हाँ? हाँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि इतना भारी थैला ये लड़की कैसे उठा सकती है? तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो भी, अब चलते हैं। ओह, बहुत देर हो गई। मुझे ये शेफ को देना होगा। तुम लोग मुझे छोटे डाइनिंग रूम में मिलना, ठीक है? और सुरक्षा की वजह से काउंट के साथ ये मेरे पिता और लॉरेंजो के अलावा और कोई नहीं खा सकता। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़ों के साथ अस्तबल में भी खा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हमें रसोई में जाकर मशहूर शेफ से मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ये तो कमाल का आइडिया है। चलो चलते हैं।
चलो, जल्दी चलो, चलो। उन्होंने रेसिपी चुरा ली, मैं बर्बाद हो गया। कहाँ गया वो डरपोक चिकावा? उसे रेसिपी चुराने यहाँ होना चाहिए था। देखो मैं आ गया एकदम वक्त पर। अगर दुनिया में बुद्धू पायरेट्स की चैंपियनशिप होना तो तुम तीसरे आओगे, क्योंकि तुम वहाँ भी पहले आने से रहे। अरे तुम तो दूसरे भी नहीं आओगे। अब जल्दी करो और इसे पकड़ो। पता है ना किसे देनी है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये रेसिपी मेरे हाथ में आ गई है। अब बंद थी, लेकिन अब नहीं। छोड़ दो उसे। नहीं हो जाए। ओह, मैंने तो रेसिपी का कबाड़ा कर दिया। क्या इस रेसिपी के आधे टुकड़े से आधी रसोई बन सकती है? मैं अभी जाकर कैप्टन से पूछता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास आधी रेसिपी कहाँ से आई। ओ, मैंने तो बस जमीन से उठाया। पता नहीं चोरों ने इसे फेंक क्यों दी। अच्छा, काउंट आए कि नहीं? हाँ, काउंट अभी अभी आए हैं और उन्हें ये स्प्रिंग सूप चाहिए और इसमें तो बहुत कुछ गायब है। लेकिन शेफ तो माहिर है ना, वो बिना दिक्कत के सूप बना सकते हैं, है ना? लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वो भाग गया क्योंकि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था। हमारे मेहमान निराश होकर यहाँ से चले जाएंगे, हम ये शर्त भी हार जाएंगे और एक बड़े नेता का समर्थन भी गंवा देंगे। सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे लियो के दिमाग में इसका हल हो चुका है। माफ करना, लेकिन इस बार मैं भी नहीं जानता कि क्या करूं। आप लोग कहें तो मुझे कुकिंग पसंद है, और अगर मैं इस रेसिपी को पूरा कर दूं तो। सही बात है। लॉलो अच्छा खाना बनाता हम है। कोशिश करेंगे। लॉलो, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो हम वेजिटेबल गार्डन चलते हैं। मुझे थोड़ी जड़ी बूटी चाहिए। अब इस कागज की क्या मैं नाव बनाऊं या षड्यंत्रकारी के पास ले जाकर आधा इनाम मांगू? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं सालों से पायरेट शिप पर शेफ बनकर रहा हूँ। रेसिपी की नकल करना आसान बात है। पता है कैसे शेफ हो? केक में तुम भर भर के नमक डालते हो। वो सिर्फ एक बार गलती से हो गया था। अब और कोई विकल्प नहीं है। जल्दी से रेसिपी की नकल बनाओ। मैं कबूतर भेजता हूँ। इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे मास्टर आग बबूला हो जाएंगे। वैसे ये आधी रेसिपी मेडिची के शेफ के लिए भी आसान नहीं होगी। खेल अभी बाकी है। जरा मुझे नमक देना। और अब गाजर और आधी गोभी के टुकड़े। काउंट बहुत नाराज हो रहे हैं। सूप आखिर बना कि नहीं? प्लीज लेडी बियांका, जल्दबाजी मत कीजिए। अब मुझे माफ कीजिए। मैं 45 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। मेहमान की ऐसे खातिरदारी की जाती है। मुझे हमारे समझौते पर पुनः विचार करना होगा। काउंट, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन हमारी ये जबरदस्त रेसिपी आपको निराश नहीं करेगी। 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं, नहीं तो मैं खाना कहीं और खाऊंगा। जल्दी करो लॉलो, नहीं तो हमारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। लाजवाब, जैसा दादी माँ बनाती थी। लेकिन बहुत देर हो गई दोस्तों। काउंट टेबल छोड़कर वहाँ से बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सूप तो तैयार है। पर डाइनिंग रूम महल के सामने की तरफ है और काउंट बस जाने ही वाले हैं। उन तक ये सूप हम वक्त पर नहीं पहुँचा पाएंगे। लाओ, मुझे दो। जाओ लियो, फ्लाई। ये लीजिए, खाना हाजिर है। क्या अजीब तरीका है ये खाना लाने का। लेकिन मैं अब भी यही हूँ, तो मैं ये मशहूर बीन सूप खा कर देखता हूँ। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने दुनिया भर के सूप पिए हैं, लेकिन ये तो एकदम सबसे स्वादिष्ट है। शेफ को मेरी ओर से बधाई देना। मेडिची परिवार फिर से सबसे अलग उभर कर आया है। शाबाश। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बदनसीबी से तुम्हारा सूप सबसे उत्तम है और उन्होंने ऐसा सूप कभी नहीं चखा। अब तो हमारा मिशन पूरा हुआ। मुझे भी भूख लगी है। माफ करना, लेकिन सूप तो खत्म हो गया। मैं मजाक कर रहा था, ये ठंडा हो रहा था। तुम फिर एक बार नाकाम हुए।
लेकिन अगर रेसिपी काम कर गई तो हम बहुत सारा पैसा मांगकर कम से कम हमारा जहाज रिपेयर कर लेंगे। तो हाजिर है दुनिया का सबसे बढ़िया सूप। इसकी बदबू हमारे जूते के मोजों से भी बदतर है। बदबू थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए। अब समझ में आया, तुम लोग मुझे जहर देना चाहते हो।